नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल कोडिंग एक्सपर्ट पर, जहां हम आपके लिए लाए बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर्स की ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि अभी हमने लेटेस्ट जो लॉन्च किया, हमारी वेबसाइट आप देख लेंगे codingexpert.com पे भी हमने आपके लिए नोट्स और क्वेश्चन पेपर्स, मॉक पेपर्स अपलोड किए हैं वहाँ पे। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक पेपर और नोट्स को रीड कीजिए, ताकि आप जो एग्ज़ाम है उसमें सक्सेस हो सको, आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, वो हमारा है नेटवर्किंग एड्रेस के बारे में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेटवर्किंग एड्रेसेस के बारे में कि नेटवर्किंग एड्रेसेस क्या होता है, किस तरीके से वर्क करते हैं, कितने टाइप के नेटवर्क एड्रेसेस होते हैं, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इससे नेटवर्क एड्रेस से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जो सुविधा हम आपको दे रहे हैं फ्री के अंदर, उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सके। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं नेटवर्क एड्रेस के बारे में। तो नेटवर्क एड्रेस का मतलब क्या होता है कि नेटवर्क के बारे में हमने डिस्कस किया। नेटवर्क का क्या रहता है कि कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स, कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस क्या कहलाती है, यदि वो एक दूसरे से आपस में लिंक है तो वो कहलाता है नेटवर्क। तो नेटवर्क एड्रेस का मतलब है कि किसी भी नेटवर्क के अंदर जो भी डिवाइसेस आपस में जुड़ी हुई है, उसका पर्टिकुलर कुछ कुछ एड्रेस होता है जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है दूसरी डिवाइसेस से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप किसी कॉलोनी के अंदर रहते हो, तो कॉलोनी के अंदर रहते हो तो आपका मकान नंबर एक सबका मकान नंबर अलग अलग होता है, यूनिक मकान नंबर होता है। उससे क्या होता है, उससे आइडेंटिफाई होता है कि ये पर्सन इस मकान में रहता है। तो सेम इसी तरीके से यदि किसी भी नेटवर्क के अंदर यदि सपोज कीजिए कि 10 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है और आपको पर्टिकुलर किसी एक सिस्टम तक ही रीच करना है, उन 10 में से किसी एक कंप्यूटर तक ही पहुंचना है, तो आप कैसे जाओगे? तो वो कैसे आइडेंटिफाई होगा? वो आपका होगा उसके नेटवर्क एड्रेस से, उसके एड्रेस से, जो कि उसको यूनिकली दूसरे सिस्टम से डिफरेंशिएट करेगा, दूसरे सिस्टम से डिफरेंशिएट करेगा कि ये इसका ये वाला एड्रेस है और उसका ये वाला एड्रेस है। आपस में वो दूसरे से एक दूसरे से क्या रहेंगे, डिफरेंशिएट करते रहेंगे। तो आपका नेटवर्क एड्रेस है वो बेसिकली क्या होता है, दो नेटवर्क एड्रेस, वो आपका लॉजिकली भी हो सकता है, वो फिजिकल भी हो सकता है, बट दोनों यूनिकली आइडेंटिफाई होंगे कि एक एड्रेस जिसको असाइन किया है वो वापस से कभी भी क्या नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा। तो नेटवर्क एड्रेस का मतलब है कि किसी भी नेटवर्क के अंदर जो भी डिवाइसेस जुड़ी हुई है, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक एड्रेस असाइन किया जाता है हर एक डिवाइसेस के साथ में। उसको हम नेटवर्क एड्रेस बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क एड्रेस बोलते हैं। और ये नेटवर्क एड्रेस जो है बेसिकली क्या करता है कि जो मशीन्स है उनको डिफरेंशिएट करता है, मशीन्स को क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। तो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है आपके होस्ट को, क्या करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। और मशीन टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है, उसको भी ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। तो अब हम बात करते हैं नेटवर्क एड्रेस की। तो बेसिकली नेटवर्क एड्रेस है वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है आपका? दो टाइप का। वह कौन कौन सा होता है? किसी भी जो डिवाइस है उसके दो एड्रेस होते हैं, एक होता है मैक एड्रेस और दूसरा होता है आईपी एड्रेस। एक क्या होता है, मैक एड्रेस होता है, और दूसरा कौन सा होता है आपका, आईपी एड्रेस। तो मैक एड्रेस के को हम एक हार्डवेयर एड्रेस भी बोल सकते हैं और आईपी एड्रेस को हम लॉजिकल एड्रेस भी बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर एड्रेस भी बोल सकते हैं। दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस क्या होता है। तो इसके लिए मैं पहले आपको बता दूं कि मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस में क्या डिफरेंशिएट है। एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं इसको कि मैक एड्रेस क्या होता है, एक परमानेंट एड्रेस होता है। मैक एड्रेस क्या होता है, परमानेंट एड्रेस होता है किसी भी डिवाइस का। मैक एड्रेस का जो स्टैंड है वो होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक एड्रेस जो स्टैंड करता है उसकी फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। उसकी फुल फॉर्म क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। और ये जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो मैक एड्रेस है वो किसी भी डिवाइस का परमानेंट एड्रेस होता है, जो मैन्युफैक्चरर के द्वारा दिया जाता है, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता आपका। तो मैक एड्रेस एक फिक्स एड्रेस है किसी भी डिवाइस का, जो कभी भी क्या नहीं कर सकते हो, आप चेंज नहीं कर सकते हो। ये मैन्युफैक्चरर के थ्रू डिसाइड किया हुआ एड्रेस है। कि जैसे कि आप कोई मोबाइल यूज करते हो, अब उस मोबाइल की भी हम बात करें तो उस मोबाइल के भी क्या क्या एड्रेस होते हैं, दो एड्रेस होते हैं। एक एड्रेस उस मोबाइल का पर्टिकुलर नंबर होता है और एक आता है आपका मोबाइल नंबर होता है। तो यदि आपको किसी को भी यदि फोन मिलाता है तो आप उसका लॉजिकल एड्रेस यूज करते हो, मतलब उसके मोबाइल नंबर आप यूज करते हो। और बट यदि आपका मोबाइल खो जाता है और कोई मोबाइल खो जाने के बाद में यदि आपके नंबर को स्विच ऑफ भी कर लेता है, तो आप उस केस में आप अपने मोबाइल नंबर के थ्रू उसको आइडेंटिफाई नहीं करते हो। उसके बाद में आप उसके उस मोबाइल के IMEI नंबर से उसको क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो।
तो जैसे ही मोबाइल में भी हम बात करें तो दो एड्रेस होते हैं, एक तो उसका IMEI नंबर होता है और दूसरा उसका IMEI नंबर के अलावा दूसरा उसका होता है फोन नंबर। ये दो एड्रेस होते हैं किसी भी मोबाइल के आइडेंटिफाई करने के, उस डिवाइस को आइडेंटिफाई करने। तो IMEI जो नंबर है वो कंपनी के थ्रू, जिस भी कंपनी का आप फोन यूज कर रहे हो उसके द्वारा डिसाइड किया होता है, उसको आप कभी भी क्या नहीं कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो। वह उस डिवाइस के लिए क्या होता है, फिक्स होता है। वह उस डिवाइस के लिए क्या होता है, फिक्स एड्रेस होता है, ठीक है। और जो फोन नंबर होता है वो आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जैसे कि आपने अभी किसी पर्टिकुलर ऑपरेटर का यूज कर रहे हो, आप चाहते हो उस ऑपरेटर को चेंज करना, आप एयरटेल यूज कर रहे हो और आप कुछ समय बाद में एयरटेल की जगह आपने आइडिया यूज कर लिया, तो आपने फोन नंबर तो चेंज कर लिया बट आपका फोन वही है, मतलब उसका IMEI नंबर तो वही है बट उसके फोन नंबर जो है वो चेंज होते जा रहे हैं। तो ये किस तरीके से क्या है, लॉजिकल एड्रेस है। फोन नंबर क्या है, लॉजिकल एड्रेस है जो कि क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। इसी तरीके से हम बात करें नेटवर्क एड्रेस की, तो ये भी दो तरीके के एड्रेस होते हैं। एक होता है मैक एड्रेस और दूसरा होता है IP एड्रेस। मैक एड्रेस जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल है वो IMEI नंबर की तरह ट्रीट करता है, जो कि क्या होता है, कभी भी चेंज नहीं होने वाला होता है। ये डिवाइस के साथ फिक्स होता है कि हर एक डिवाइस का जो मैक एड्रेस है वो फिक्स है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। हाँ, फोन नंबर जो है, जो IP एड्रेस है, उस डिवाइसेस का में भी क्या हो सकता है, चेंजेज हो सकता है, क्योंकि जो फोन नंबर है वो किसके थ्रू डिसाइड किया जाता है, एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जो भी ISP है उसके थ्रू वो डिसाइड किया जाता है। तो IP एड्रेस से किसी भी डिवाइस का क्या हो सकता है, चेंजेज हो सकता है, बट उसका जो मैक एड्रेस है वो क्या नहीं हो सकता, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। इसी वजह से मैक एड्रेस को हमने क्या बोला, फिजिकल और हार्डवेयर एड्रेस भी बोला। उसको हमने क्या बोला, फिजिकल और हार्डवेयर एड्रेस भी बोला। इसको क्या बोला, फिजिकल और हार्डवेयर एड्रेस भी बोला। अब जो मैक एड्रेस है वो एक्चुअल में एसोसिएटेड होता है या असाइन किया जाता है आपके ईथरनेट कार्ड को। किसको एसोसिएट किया जाता है, किसको असाइन किया जाता है, ईथरनेट कार्ड को या NIC को, क्योंकि इंटरनेट का जो एक्सेस होता है वो किसके थ्रू एक्सेस होता है, NIC के थ्रू। तो यहाँ पे जो एड्रेस है, मैक एड्रेस है, वो किसके थ्रू एसोसिएटेड होता है, वो होता है NIC या ईथरनेट कार्ड के थ्रू। दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। ईथरनेट कार्ड ये जो एड्रेस है वो किसके थ्रू असाइन होता है, ईथरनेट कार्ड। तो ईथरनेट कार्ड यदि आप चेंज कर रहे हो तो भी उसका क्या नहीं होगा, जो भी उस ईथरनेट कार्ड पे जो एड्रेस फिक्स असाइन किया हुआ वो उसका फिक्स रहेगा, वो कभी क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। आप यदि ईथरनेट कार्ड को चेंज कर रहे हो तो उसका एड्रेस चेंजेस हो सकता है, बट उस कार्ड से एसोसिएटेड जो एड्रेस है वो फिक्स रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। और ये कब दिया जाता है, जबकि ईथरनेट कार्ड बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसी समय एक मैक एड्रेस उसको असाइन कर दिया जाता है। तो एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ही मैक एड्रेस को क्या कर दिया जाता है, डिसाइड कर दिया जाता है। ईच मैक एड्रेस इज 12 बिट 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर ऑफ विच 6 डिजिट। अब जो भी मैक एड्रेस है, आपका जो भी मैक एड्रेस है वो क्या होता है कि दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। क्या होता है, दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जिसको हम बोलते हैं, एक हेक्साडेसिमल नंबर होता है और दूसरा सीरियल नंबर होता है। तो हेक्साडेसिमल नंबर जो है वो कंबाइन करता है आपका 60 डिजिट्स को। किसको कंबाइन करता है, 60 डिजिट्स को, एंड कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आईडी कोड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर। और 6 डिजिट की वो क्या करता है, 6 डिजिट की एक आईडी, एक नंबर्स को, मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स को रिकॉग्नाइज करता है, जिसको हम बोलते हैं, उस आईडी को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर, OUI। OUI को बोलते हैं। तो हम अभी देखेंगे कि जो किसी भी मैक एड्रेस है, जो मैक एड्रेस है वो कितने डिजिट का होता है, आपका 12 डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर होता है, जिसके अंदर से 6 डिजिट आपके मैन्युफैक्चरिंग आईडी और आपके ओरिजिनल यूनिक आइडेंटिफायर द्वारा डिसाइड होता है, और रिमेनिंग जो 6 डिजिट है वो सीरियल नंबर, उस कार्ड का जो भी सीरियल नंबर है वो उस मैन्युफैक्चर के थ्रू डिसाइड होता है। मतलब सीरियल नंबर मैन्युफैक्चर के थ्रू डिसाइड होगा और आपका जो मैन्युफैक्चरिंग आईडी है वो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर डिसाइड करेगी। तो ये होता है आपका मैक एड्रेस। तो जैसे कि हमने बात की कि जो मैक एड्रेस है वो हेक्साडेसिमल नंबर होता है, 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर होता है।
तो इस हेक्साडेसिमल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेट्स सपोज डबल बी, यहाँ पे कॉलन, यहाँ पे कॉलन, सीसी, ये किसी का भी हेक्साडेसिमल एड्रेस है, मतलब ये जो एड्रेस है वो होगा आपका ए रेशो बी रेशो सीसी और डी, ये रेशो है किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर। तो ये जो 6 डिजिट है आपके जो इसके अंदर जो भी एड्रेस होगा डी और लेट्स सपोज और दो एड्रेस और सपोज मान लीजिए कुछ है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट 3 डिजिट है, फर्स्ट 6 डिजिट जो है 3 ऑक्टेट, ये जो रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं आपके हेक्साडेसिमल नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर। और लास्ट 6 जो डिजिट्स है, लास्ट 6 डिजिट्स है वो जो लास्ट 6 डिजिट है वो रिप्रेजेंट करते हैं आपके सीरियल नंबर को। वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? किसी भी सीरियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली मैक एड्रेस के बारे में डिस्कस किया हमने कि मैक एड्रेस क्या है, कि मैक एड्रेस बेसिकली क्या है, एक परमानेंट एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस जिसे कहते हैं, जो कभी भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि एसोसिएट किससे रहता है? आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से। इसके अंदर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से ही एसोसिएट रहता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के अंदर एक 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर के थ्रू ये रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसके अंदर 12 डिजिट जो हेक्साडेसिमल नंबर्स है वो आपके क्या होंगे, आप टू पार्ट में डिवाइड होंगे, फर्स्ट 6 बाइट एंड लास्ट 6 बाइट। तो फर्स्ट 6 बाइट्स जो फर्स्ट 6 बाइट्स हेक्साडेसिमल नंबर की, वो क्या कहलाती है? वो मैन्युफैक्चर आईडी कहलाती है। वो क्या होता है? आपका नेटवर्क एड्रेस होता है, जिसको यूनिकली ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर द्वारा डिसाइड किया जाता है। और जो लास्ट 6 डिजिट है वो आपकी सीरियल नंबर्स है, वो रिप्रेजेंट करती है आपके सीरियल नंबर्स को। जो 6 डिजिट है वो लास्ट के 6 डिजिट रिप्रेजेंट करती है आपके सीरियल नंबर को, ठीक है। इन द ट्रांसमिशन नंबर ऑफ कार्ड, तो कितने कार्ड उसमें यूज होंगे ये आप कह सकते हो, इस सीरियल नंबर कितने होंगे ये भी आपके किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा? 6 डिजिट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो मैक एड्रेस के अंदर सिंपल सी जो कहानी है वो इतना ही सी है दोस्तों, कि परमानेंट एड्रेस कहलाता है, ये कभी चेंज नहीं होता है, और ये हेक्साडेसिमल नंबर्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर जो है मैक एड्रेस के अंदर जो फर्स्ट 4 बिट्स है, फर्स्ट 4 ए बी बी और सी सी और डी डी, ये जो है वो आईडी नंबर कंटेन करते हैं कि किस नेटवर्क के थ्रू ये डेटा ट्रांसमिट हुआ है, और फोन नंबर है वो आपके जो लास्ट 6 डिजिट है वो सीरियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी एड्रेसेस के, किसी भी मैक एड्रेसेस के सीरियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जो कि नेटवर्क के अंदर जो होस्ट है उससे रिलेटेड वो रहता है। ये होता है मैक एड्रेस। अब हम बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट एड्रेस की, दैट इज नॉट आईपी एड्रेस। वो क्या कहलाता है? आपका आईपी एड्रेस कहलाता है। अब जो है हमारा सेकंड जो एड्रेस है दैट इज आईपी एड्रेस। सेकंड कौन सा है? आईपी एड्रेस, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को हमें लॉजिकल एड्रेस या सॉफ्टवेयर एड्रेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉजिकल एड्रेसेस भी इसको कहा जाता है। आईपी एड्रेस जो है वो बेसिकली 32 बिट या 64 बिट का हो सकता है। आपका दो तरीके का आईपी एड्रेस अभी करंटली वर्किंग कर रहे हैं, आईपी 32 एंड आईपी 32 और आईपी 128 बिट का रिप्रेजेंट हो सकता है आपका। तो आईपी एड्रेस जो है उसको हमने कहा लॉजिकल और सॉफ्टवेयर एड्रेस, और ये जो एसोसिएटेड है वो एक आईपी एड्रेस जो है
वो 32 बिट का भी हो सकता है और आपका 128 बिट का भी हो सकता है। और जो 32 बिट का जो आईपी एड्रेस होता है उसको हम डॉट डेसिमल नोटेशन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एड्रेस को? डॉट डेसिमल नोटेशन में उसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। where each byte is written in a decimal form to separate by a period। जहां पे क्या होगा, हर एक बाइट जो है वो रिप्रेजेंट की जाएगी किसके थ्रू? आपके डेसिमल, डॉट डेसिमल नोटेशन उसे हम कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको? डॉट डेसिमल यूनिट बोलते हैं। तो आईपी एड्रेस को हम जो बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं वो डॉट डेसिमल फॉर्मेट पे यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि जो आईपी एड्रेस जो रिटर्न किए जाते हैं वो इस तरीके से लिखे जाते हैं। आपने कोई भी आईपी एड्रेस देखा होगा तो 192.168.51। तो ये एक आईपी एड्रेस है जो कि किस फॉर्म में लिखा गया है? डॉट डेसिमल नोटेशन फॉर्म में। इसको हम बोलते हैं डॉट डेसिमल नोटेशन फॉर्म के अंदर। तो डॉट डेसिमल नोटेशन फॉर्म में ये लिखा जाता है। तो ये जो आईपी एड्रेस है वो बेसिकली 32 बिट आईपी एड्रेस है। इसको हम 32 बिट आईपी एड्रेस बोलते हैं जिसको IPv4 के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अभी हम आईपी एड्रेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आईपी एड्रेस के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि दो तरीके के आईपी एड्रेसेस होते हैं। एक होता है IPv4 और एक होता है IPv6। इसमें लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आ गया था इसके अंदर से कि IPv4 और IPv6 में क्या डिफरेंस है। तो इसमें IPv4 और IPv6 में इतना सा डिफरेंस है कि आपका IPv4 जो है वो 32 बिट का एड्रेस होता है और IPv6 जो है वो 128 बिट का एड्रेस होता है। क्यों? क्योंकि IPv4 के लिए जो हम जितने भी एड्रेस ले रहे हैं वो हमने कहा कि यूनिकली एड्रेसेस होते हैं। वो क्या होता है? यूनिकली होता है कि जो एड्रेस एक को साइन हो गया वो वापस से रिपीट नहीं होता है उस समय। तो यहाँ पे IPv4 में क्या था, एक शॉर्ट रेंज थी, एड्रेसेस की लिमिट शॉर्ट रेंज थी, इस वजह से इसको नाम दिया IPv4। और अब जो यूज कर रहे हैं हम वो यूज कर रहे हैं IPv6। IPv6 जो है वो बेसिकली आपका 128 बिट का एड्रेस है जिसमें नंबर ऑफ होस्ट है वो ज्यादा हो सकते हैं एज कंपेरिजन आपके IPv4 के थ्रू। तो IPv4 की जब हम बात करते हैं ये 32 बिट कहलाया। और 32 बिट ये क्यों कहलाया इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने देखा कि क्योंकि हमने कोई भी एक एड्रेस लिया उसको हमने रिप्रेजेंट किया 192। ये एक आईपी एड्रेस है डॉट डेसिमल फॉर्म के अंदर। अब डॉट डेसिमल के अंदर ये फॉर्म के अंदर है बट मशीन क्या करती है, डेसिमल नंबर्स को कभी भी आपकी रीड आउट नहीं करती है। डेसिमल नंबर्स को कभी भी रीड आउट नहीं करती है। वो केवल केवल एक ही चीज को समझती है मशीन, वो है जीरो और वन। वो किसको समझती है? जीरो और वन को। तो ये डेसिमल जो नंबर्स है वो कन्वर्ट होते हैं आपके बाइनरी डिजिट में। वो किसमें कन्वर्ट होते हैं? बाइनरी डिजिट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं 192 को कन्वर्ट करूं, ये कोई आईपी एड्रेस है, इसकी बाइनरी फॉर्म है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 192 को हमने बाइनरी फॉर्म में लिख दिया। इसी तरीके से हम 01 को भी बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे। सेम इसी तरीके से यदि मैं आपको 350 को लिखूंगा, इसी तरीके से 31 को लिखूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कॉम्बिनेशन होगा, क्यों इसको 32 बिट कहा गया? क्योंकि हर एक जो डिजिट है, हर एक जो डेसिमल डिजिट है उसका जो कन्वर्जन करोगे आप बाइनरी फॉर्म के अंदर तो हर एक नंबर 4 डिजिट का होगा। हर एक नंबर कितने डिजिट का होगा? 4 नंबर का, मतलब 4 बिट का वो होगा। अब यदि इनको हम बात करूं, ये 4 डिजिट का ये नंबर है
4 डिजिट का ये है, 4 डिजिट का ये है और 4 का ये है। तो ये इस वजह से इन सबको यदि अभी हम कंबाइन करेंगे तो ये जो एड्रेस है वो कितना हो जाएगा आपका, क्योंकि एक जो बिट है वो 8 बाइट कंज्यूम कर रही है, तो यहाँ पे जो एड्रेस हो जाता है 4 की जगह कितना हो जाएगा 8। ये 8 बिट का हो गया, ये टोटल 8 बिट का हो जाएगा, ये टोटल 8 बिट का हो जाएगा और ये टोटल 8 बिट का हो जाएगा। तो ये इस तरीके से कोई भी जो आईपी एड्रेस है उसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपके 8 बिट के अंदर। और ये 8 बिट जो नंबर ऑफ 8 बिट कितने हैं 4, इनको जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे, जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये अप्रोक्स जो है वो आएगा आपका 32 बिट। कितना आएगा, इस वजह से इसको 32 बिट कहा गया। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से एक एड्रेस को 32 बिट का बोला जाता है IPv4 को। तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि 32 बिट जो भी बोलेंगे हम उसको इस वजह से कहा गया क्योंकि जो आईपी एड्रेस है वो डेसिमल पॉइंट में होता है, बट उसको हमें किस में कन्वर्ट करना होता है, बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है। जैसा कि हमने वापस में रिपीट करता हूँ, एक एग्जांपल देखा था 192, सपोज कीजिए ये कोई एक एड्रेस है 192.31.80.10। ये एक आईपी एड्रेस है कि डेसिमल फॉर्म में, जब इसको क्योंकि हमें पता है कि मशीन इसको नहीं समझती तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपका बाइनरी फॉर्म में। तो आप 192 को यदि कन्वर्ट करते हो तो ये होगा ये 8 बिट। सेम इसी प्रकार 31 का होगा, सेम इसी का 80 का होगा, सेम इसी 10 का होगा। तो कहने का मतलब क्या होगा, ये 8 बिट के आपके पार्ट्स होंगे जिसको हम आगे ऑक्टेट बोलते हैं। तो ये 8 बिट का फर्स्ट ऑक्टेट होगा, ये 8 बिट का सेकंड ऑक्टेट होगा, ये 8 बिट का थर्ड ऑक्टेट होगा और ये 8 बिट का 4 ऑक्टेट होगा। कोई भी आईपी एड्रेस है दोस्तों, ये याद रखना कि कोई भी आईपी एड्रेस है उसमें मैक्सिमम 4 डिजिट आते हैं, 4 ऑक्टेट होते हैं, उसके ज्यादा उसमें ऑक्टेट नहीं होते। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन सा वैलिड आईपी एड्रेस है या नहीं है, तो आप उसमें आइडेंटिफाई करोगे कि उसमें जो ऑक्टेट है, नंबर ऑफ ऑक्टेट है वो कितने होने चाहिए। मैक्सिमम जो ऑक्टेट है, मतलब मैक्सिमम मिनिमम जो ऑक्टेट है वो 4 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो कोई भी आईपी एड्रेस उसमें ऑक्टेट रहते हैं, वो उनकी जो नंबर्स है वो होते हैं IPv4 के अंदर 4 ऑक्टेट रहेंगे। जब इन ऑक्टेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे 8 इंटू 4, क्योंकि 8 बिट के आपके 4 ऑक्टेट है, तो ये होगा आपका 32। क्या होगा 32 बिट। तो इस वजह से इसको बोला गया 32 बिट आईपी एड्रेस। इसको क्या बोला गया, 32 बिट आईपी एड्रेस बोला गया आपके IPv4 एड्रेस के अंदर। अब जो IPv4 एड्रेस है 32 बिट का जो एड्रेस है, इसको यदि हम कैलकुलेट करते हैं, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे कि 8 बिट के जो आपके जो मैक्सिमम ऑक्टेट होंगे, जो मैक्सिमम नंबर्स होंगे वो होंगे आपके कितने इसके अंदर। तो अब यहाँ पे हम बात करें बाइनरी बिट की, किसी भी बिट की जो बात करते हैं वो कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 8 बिट। तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 की पावर 8। अब 2 की पावर 8 यदि हम करते हैं, 2 की पावर 8 करते हैं तो ये होता है 256। कितना होता है 256। तो किसी भी ऑक्टेट के अंदर दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे आईपी एड्रेस वैल्यू चेक करने के लिए, किसी भी ऑक्टेट के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो मैक्सिमम नंबर होगा वह होगा, क्योंकि आपका यहाँ पे 8 बिट का हर एक ऑक्टेट है, तो किसी भी नंबर के अंदर कोई भी जो वैल्यू आएगी वो 256, यहाँ इसको हम जीरो से भी इनिशियल करते हैं तो ये होता है 255 तक। तो किसी भी ऑक्टेट की जो मैक्सिमम वैल्यू है 255 से अबो नहीं होगी।
कोई भी आईपी एड्रेस है उसके चारों ऑक्टेट की बिट में किसी भी ऑक्टेट में जो मैक्सिमम नंबर होंगे वो 255 होंगे। 255 से अब वो कोई बार नंबर नहीं होगा। यदि किसी भी आईपी एड्रेस में यदि 255 से किसी भी ऑक्टेट के अंदर 255 नंबर से ज्यादा कोई भी नंबर दिया हुआ है तो वो वैलिड आईपी एड्रेस नहीं काउंट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम जो मैक्सिमम नंबर यहाँ पे कोई भी डेसिमल नंबर ले सकते हैं वो आपके यहाँ पे मैक्सिमम 255 255 255 255 जीरो से लेकर 255 तक ये नंबर हम इसमें ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि हर एक जो आईपी एड्रेस है वो क्या होता है, दो पार्ट से कंसिस्ट होता है। कितने पार्ट से कंसिस्ट होता है, आपके टू पार्ट से कंसिस्ट होता है, जिसके अंदर जो फर्स्ट 3 बाइट्स है वो रिप्रेजेंट करती है आईपी एड्रेस को, क्योंकि ये सब नेट एड्रेस होता है जो कि स्पेसिफाई करता है आपके यदि एक नेटवर्क के अंदर बहुत सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है तो उसके अंदर दो तरीके के एड्रेस होते हैं, एक नेटवर्क एड्रेस होता है, दूसरा होस्ट एड्रेस होता है। तो फर्स्ट 3 बाइट्स जो फर्स्ट पार्ट होता है वो स्पेसिफाई करता है नेटवर्क को, और जो सेकंड पार्ट स्पेसिफाई करता है वो किसको स्पेसिफाई करता है, होस्ट को। तो किसी भी नेटवर्क के अंदर फर्स्ट पार्ट स्पेसिफाई करता है नेटवर्क को और सेकंड पार्ट स्पेसिफाई करता है होस्ट को। सेकंड पार्ट किसको स्पेसिफाई करता है, आपके होस्ट को। डिफरेंट डिफरेंट इसमें क्लासेस होती है, उस क्लासेस के अकॉर्डिंग हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो क्लासफुल एड्रेसेस होता है, एक एड्रेस की डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होती है जो उसकी रेंज के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है कि जो आईपी एड्रेस है उसकी जो रेंज है उसके अकॉर्डिंग उन क्लासेस को डिसाइड किया जाता है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास और डी क्लास और ई क्लास। उस रेंज के अकॉर्डिंग उसके अंदर उस क्लास को साइन किया जाता है। वहां पे उस क्लास के अकॉर्डिंग जो ये पार्ट होते हैं, किसी भी एड्रेस का जो पार्ट होता है वो दो तरीके का होता है। एक पार्ट कंसिस्ट करता है नेटवर्क और दूसरा पार्ट कंसिस्ट करता है होस्ट को। तो हम डिस्कस करेंगे आगे कि क्लासफुल एड्रेसिंग जो होती है आपकी डिफरेंट डिफरेंट जो क्लासेस है, क्लासेस ए, क्लासेस बी, क्लासेस सी, क्लासेस डी और क्लासेस ई, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्लासेस उसकी रेंज के अकॉर्डिंग ही क्या होती है, डिफाइन होती है। तो चलिए दोस्तों, आप सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो क्लासेस के अकॉर्डिंग बनते हैं, उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आईपी एड्रेस के अंदर वो जो IPv4 है वो किससे बिलोंग करता है, 32 बिट बिलोंग से क्लासिफाई होता है। मतलब उसकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो 32 बिट है और उसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, 255 तक वैल्यू आ सकती है। तो एक आईपी एड्रेस है उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सब क्लासेस में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। वो क्लासेस होगी क्लासेस ए, क्लासेस बी, क्लासेस सी, क्लासेस डी और क्लासेस ई। ये सब एक एड्रेस को इन सब 5 सब क्लासेस में हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इन 5 सब क्लासेस में हम उसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन सभी क्लासेस के बारे में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो पहली क्लास है हमारी क्लास ए। पहली क्लास क्या है हमारी, ए क्लास। अब ए क्लास में क्या है कि इसके अंदर जो आईपी एड्रेस असाइन होता है, जो कि जिसके अंदर क्या होगा कि यदि लार्ज नंबर ऑफ होस्ट, क्योंकि हमें पता है कि जो टोटल कितना होता है 32 बिट होता है। तो ए क्लास के अंदर जो नेटवर्क होगा वो होगा आपका जो लार्ज नेटवर्क होगा उसके अंदर क्या होगा, एड्रेस असाइंड टू दोस नेटवर्क दैट कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ होस्ट। जिसके पास लार्ज नंबर ऑफ होस्ट है वो क्लास ए टाइप का एड्रेस होगा। अब इसकी जो नेटवर्क आईडी है, नेटवर्क आईडी जो होगी आपकी क्लास ए की वो 8 बिट की होगी। कितने बिट की आईडी होगी, 8 बिट की। तो रिमेनिंग जो बिट्स बचती है, रिमेनिंग क्योंकि हमने बताया कि 32 बिट का होता है तो रिमेनिंग बिट कितनी बची है, 24 बिट। तो 24 बिट जो आपको रिप्रेजेंट करती है वो लॉन्ग रिप्रेजेंट करती है किसको, होस्ट क्लास को, होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि एक आईपी एड्रेस दो चीज से मिलकर बना होता है, एक नेटवर्क आईडी और एक होस्ट आईडी। तो क्लास ए की बात करते हैं हम, तो क्लास ए के अंदर आप देखेंगे कि 8 बिट जो लॉन्ग है वो नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करता है और आपका 24 बिट जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी होस्ट आईडी को। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है वो क्या होता है, जो फर्स्ट ऑक्टेट आपका जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी किसको, क्लास एक के होस्ट आईडी को। और जो सेकंड जो फर्स्ट ऑक्टेट है वो नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करता है और जो रिमेनिंग ऑक्टेट है लास्ट 3 ऑक्टेट वो होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ साथ जो है कि होस्ट आईडी जो है आपकी 24 बिट की हुई, तो द फर्स्ट बिट इज हायर ऑर्डर बिट ऑफ द फर्स्ट ऑक्टेट इज ऑलवेज सेट टू 0। जो फर्स्ट ऑक्टेट है, फर्स्ट ऑक्टेट का जो फर्स्ट डिजिट है वो ऑलवेज कैसा सेट होता है, 0 होता है। तो इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे कि यदि क्लास ए का फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर जो नंबर है वो होता है 0 और जो 7 डिजिट
7 बिट्स डिटरमाइन होती है, जो 7 रिमेनिंग जो बिट्स होती है वो रिप्रेजेंट करती है आपकी नेटवर्क आईडी को, और 24 बिट्स रिप्रेजेंट करती है आपकी होस्ट आईडी को। तो ये डायग्राम में क्लास ए का आप देख रहे होंगे, इसके अंदर जो फर्स्ट बिट है, फर्स्ट ऑक्टेट का फर्स्ट बिट है वो 0 से रिप्रेजेंट होता है, और रिमेनिंग जो 7 बिट है वो नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करते हैं, और 24 बिट है वो होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करता है। अब जो क्लास ए है, उस जो स्टार्ट होती है, जो क्लास ए की जो रेंज होती है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, जो क्लास ए की जो रेंज होती है वह होती है आपकी 0 से लेके 127 तक, या आप इसको कई बुक्स में इसको रिप्रेजेंट रेंज को दिया हुआ है 1 से लेके 126 तक। यदि कोई भी आईपी एड्रेस इस रेंज में आता है तो वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? वह बिलोंग करता है आपके ए क्लास से। मतलब कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? ए क्लास से। तो यदि यहाँ पे कोई भी लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक रेंज स्पेसिफाई किया, एक आईपी एड्रेस आपको दिया 108 पॉइंट XX पॉइंट XX, इस तरीके से मैंने कोई आईपी एड्रेस आपको दिया। तो ये जो फर्स्ट बिट जो क्लास हम देखेंगे उसके लिए हम फर्स्ट ऑक्टेट को आइडेंटिफाई करते हैं, और फर्स्ट ऑक्टेट में जो वैल्यू है वो 108 है, फर्स्ट ऑक्टेट में जो वैल्यू है वो 108 है। तो इसको अकॉर्डिंग ये कौन सी रेंज में आएगा? ये क्लास ए की रेंज में आएगा। मैंने आपको बताया कि जो क्लास ए की जो रेंज होती है वो 1 से लेके 126 तक होती है। वो कितनी होती है? 126 से होती है। जैसे ही 126 से आपको कोई भी एड्रेस यहाँ पे आता है तो उसकी रेंज दूसरी क्लास की हो जाती है। तो यहाँ पे हम क्लास ए के अंदर जो डिस्कस कर रहे हैं वो एक तो उसकी रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे, एक उसकी जो रेंज है वो कितनी है? 126 है। इसी के साथ साथ जो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क आईडी जो बनेगी वो आपकी होगी यहाँ पे 2 की पावर 24, जो उसमें होस्ट होंगे 2 की पावर 24 माइनस 2। ये इतने होस्ट और आईपी एड्रेस उसमें कैलकुलेट किए जा सकते हैं क्लास ए के अंदर। तो क्लास ए के अंदर जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि यदि इसका जो फर्स्ट ऑक्टेट का जो फर्स्ट बिट है वो क्या है? वो 0 है। और यदि रेंज की बात करते हैं तो ये रेंज आती है 1 से लेके 126 तक। तो ये था क्लास ए के बारे में डिस्कशन। आगे की जो क्लासेस है क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही है। हमने आज के बारे में डिस्कस किया नेटवर्क एड्रेस के बारे में डिस्कस किया। एड्रेस कितने टाइप का होता है? एड्रेस दो टाइप के होते हैं, एक मैक एड्रेस होता है एमएसी जिसको बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और दूसरा होता है आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। मैक एड्रेस आपका हार्डवेयर एड्रेस होता है जो कभी भी क्या होता है? चेंज नहीं होता। जैसे कि आपका मोबाइल का आईएमआई नंबर होता है वो कभी चेंज नहीं होता, बट आपका मोबाइल नंबर चेंज हो सकता है। तो सेम ऐसे ही मैक एड्रेस जो है वो फिक्स होता है, वो आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जिसको एनआईसी कार्ड बोलते हैं उससे एसोसिएटेड होता है। तो हर एक कार्ड का एक एड्रेस फिक्स होता है जो मैन्युफैक्चर के थ्रू और आपके ऑर्गेनाइजेशनल ओएसआई के थ्रू डिसाइड किया जाता है। ये हमने डिस्कस किया। इसी के साथ आईपी एड्रेस के बारे में डिस्कस किया। तो आईपी एड्रेस दो टाइप के होते हैं, IPv4, IPv6। IPv4, IPv6 में जो डिफरेंस है वो 32 बिट और 128 बिट्स का डिफरेंशिएशन है। अब उसके बाद में हम जो इनकी जो क्लासेस है उसके बारे में डिस्कस किया। तो सबसे पहले हमने क्लास ए का डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे क्लास बी के बारे में। तो क्लास बी के बारे में हम जब बात करते हैं तो ये क्लास जो बी है वो उनको असाइन होती है, ये जो आईपी एड्रेस है इज असाइन टू द दोज नेटवर्क दैट रेंज फ्रॉम स्मॉल साइज टू लार्ज साइज नेटवर्क, जिसकी रेंज जो क्या स्मॉल साइज नेटवर्क से लार्ज साइज नेटवर्क पे होती है। क्यों? क्योंकि आपका जो होस्ट आईडी और नेटवर्क आईडी वो दोनों इक्विवेलेंट पार्ट में यहाँ पे डिवाइड होता है। यहाँ पे होस्ट आईडी भी आपकी 16 बिट की होती है और आपकी नेटवर्क आईडी है वो भी आपकी कितनी होती है? 16 बिट की। तो दोनों की जो नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी है वो इक्विवेलेंट होती है। तो इस वजह से स्मॉल साइज टू लार्ज साइज नेटवर्क पे ये वर्क करती है क्लास बी टाइप का आईपी एड्रेस। तो नेटवर्क आईडी इज ए 16 बिट लॉन्ग। आपकी क्लास बी के अंदर नेटवर्क आईडी 16 बिट लॉन्ग होती है, और सेम ही होस्ट आईडी भी आपकी 16 बिट लॉन्ग होती है। दोनों केसेस के अंदर दोनों के अंदर ही 16 बिट की आपकी नेटवर्क आईडी होती है और 16 बिट की आपकी होस्ट आईडी होती है। इसी के साथ साथ जो हायर बिट होती है जो फर्स्ट ऑक्टेट की जो हायर बिट होती है वो 101 होती है आपकी। इसकी जो हायर बिट होती है वो कितनी होती है? 01 होती है। ऑलवेज सेट कितनी होती है? 01 सेट होती है। तो यहाँ पे ये देखेंगे आप, ये कितनी है? 0 और 1 बिट।
ये दो हायर बिट होती है किसी भी क्लास बी की टाइप की आईपी एड्रेस की। जो हायर बिट होती है वो 0 1 बिट होती है, और साथ साथ ही जो रिमेनिंग बिट्स बचती है, साथ साथ जो रिमेनिंग बिट्स बचती है वो आपकी बचती है, क्योंकि 16 बिट नेटवर्क आईडी होती है उसमें से 2 बिट आपकी 0 और 1 हायर बिट में चल जाते हैं, तो रिमेनिंग बिट्स इसकी बचती है 14 बिट्स। रिमेनिंग बिट्स कितनी बचती है? 14 बिट्स। तो क्लास बी के अंदर जो आपकी नेटवर्क आईडी की जो डिटरमाइन करने की जो बिट्स होती है वो होती है 14 बिट्स। वो कितनी होती है? 14 बिट्स। और ऐसे ही होस्ट आईडी की जो बिट्स होती है वो कितनी होती है दोस्तों? वो होती है 16 बिट। वो कितनी होती है आपकी? 16 बिट। तो सिंपल सा जो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो है आपके क्लास बी से जो बनता है रेंज से बनेगा कि उसकी रेंज क्या क्या हो सकती है, कौन सी उसकी हायर बिट है, 0 1 हायर बिट होती है, कितनी नेटवर्क बिट आईडी उसकी होती है, 14 बिट इसकी नेटवर्क बिट आईडी होती है, और 16 बिट्स उसकी होस्ट आईडी होती है। ये आपकी क्लास बी के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई किया गया है IPv4 के एड्रेस को। इसी के साथ साथ इसके कुछ जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है वो मैंने आपके लिए यहाँ बनाए कि जो हायर बिट है इसकी, आप देख रहे होंगे कि जो हायर बिट है वो होगी आपकी 10। नेट बिट आईडी इसकी होती है 16 बिट, क्योंकि 16 बिट का हमने अभी डिस्कस किया था कि 16 बिट ये होती है और 16 बिट ही आपकी होस्ट आईडी होती है। 16 बिट ही होस्ट आईडी होती है और 16 बिट ही नेट बिट आईडी होती है। अब इसके अंदर जो नेटवर्क बन सकते हैं, इसके अंदर जो नेटवर्क बन सकते हैं वो बन सकते हैं आपकी 2 की पावर 14। क्यों? क्योंकि 2 बिट्स जो आपकी है वो ऑलरेडी हायर बिट में जा चुकी है, तो नेटवर्क बिट जो बनती है आपके पास यहाँ पे वो टोटल बनती है 14 बिट। वो कितनी बनती है? टोटल 14 बिट। तो नंबर ऑफ नेटवर्क जो यहाँ पे बनेंगे वो बनेंगे 2 की पावर 14। वो कितने बनेंगे? 2 की पावर 14। तो क्लास बी के अंदर जो नंबर ऑफ नेटवर्क बनते हैं वो होते हैं 2 की पावर 14। वो कितने होते हैं? 2 की पावर 14। और नंबर ऑफ होस्ट जो बनेंगे यहाँ पे वो होंगे 2 की पावर 16, क्योंकि यहाँ पे होस्ट की आईडी जो कितनी है वो है 16 बिट। वो कितनी है? 16 बिट। तो नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे? 2 की पावर 16 बिट। 2 की पावर 16 बिट मींस दैट कि आप यदि आईपी को देखते हैं तो लास्ट के 2 जो बिट्स है, 2 ऑक्टेट है, वो आपके होस्ट आईडी में कैलकुलेट होंगे, और फर्स्ट 2 ऑक्टेट है वो आपकी नेटवर्क आईडी में कैलकुलेट होगा। इसी के साथ साथ जो इसकी रेंज स्टार्ट होती है, इसी के साथ साथ जो इसकी रेंज स्टार्ट होती है, कोई भी आईपी यदि उसकी जो रेंज है 128 से लेके 191 तक होती है। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कौन सी क्लास की रेंज आपकी यहाँ पे 128 से 191 होती है। तो दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर यदि आप देखेंगे तो 128 से लेके 128 से लेके कोई भी आईपी यदि जिसकी जो एड्रेस है 128 से लेके यदि 191 तक रहता है तो क्या होगा? वो कौन सी क्लास से बिलोंग करेगा? वो बिलोंग करेगा आपकी क्लास बी से। वो किससे बिलोंग करेगा? क्लास बी से वो बिलोंग करेगा। तो 128 से लेके 191 तक आपकी जो रेंज है वो आपकी क्लास बी से बिलोंग करती है। किससे बिलोंग करती है? क्लास बी से। तो 128.000 से लेके 191 तक जो भी आईपीस होंगे वह क्लास बी के होंगे। तो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, आपको एक आईपी एड्रेस दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, तो आप फर्स्ट ऑक्टेट आई चेक करके, क्योंकि आपकी जो क्लास की रेंज होगी वो फर्स्ट ऑक्टेट के बेसिस पे ही रहेगी। कोई भी क्लास को जो आइडेंटिफाई किया जाता है वो फर्स्ट ऑक्टेट से ही आइडेंटिफाई किया जाता है दोस्तों। तो आप फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू चेक करोगे, और यदि वो वैल्यू फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू यदि इस रेंज में आती है 128 से 1919 के रेंज में वो वैल्यू आती है आपकी, तो वह आईपी किस क्लास से बिलोंग करता है? वह आईपी आपको बिलोंग करता है बी क्लास से। किस क्लास से बिलोंग करता है? बी क्लास से। और रिमेनिंग जो बिट्स है वो आपकी 0.0 से 0.255 तक होती है। तो सिंपल सा जो है नेटवर्क बी क्लास बी के अंदर हमने सिंपल सी चीजें डिस्कस की है कि जो क्लास बी है वो आपकी एक हाई स्मॉल से लोंगर नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए यूज की जाती है। साथ ही साथ जो क्लास बी है उसके अंदर जो हायर बिट होती है वो 10 होती है, और उसकी नेटवर्क आईडी बिट होती है 16, और होस्ट आईडी बिट भी होती है 16, और टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क उसमें होते हैं 2 की पावर 14। तो ये दो बिट्स आपकी नेटवर्क आईडी के उसमें हायर बिट में चली जाती है, और वो नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क कितने होंगे? वो होंगे आपके 2 की पावर 16। तो नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क 2 की पावर 16 होंगे, और जो रेंज होती है उसकी वो होती है 128 से 191 तक।
रेंज क्या होती है 128 से 191 तक। तो जब कभी भी आपको यदि क्वेश्चन आ जाता है और वो आपसे ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी क्लास से ये आईपी बिलोंग करता है, तो आप उसकी फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू देख के उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी IPv4 के अंदर 4 से ज्यादा ऑक्टेट किसी भी आईपी में नहीं होंगे। यदि 4 से ज्यादा एक्टिवेट हो रहे एक्टिव ऑक्टेट है तो वह आईपी वैलिड आईपी नहीं होगा। तो आप ये भी चेक कीजिएगा कि उसमें जो नंबर ऑफ ऑक्टेट है वो 4 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब 32 बिट का ही आपका एड्रेस होना चाहिए वहां पे। तो ये तो था हमारा नेटवर्क क्लास बी के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास हमारी होती है क्लास सी। नेक्स्ट क्लास कौन सी है हमारी? क्लास सी। क्लास सी जो है वो एक आईपी एड्रेस असाइन टू ओनली द स्मॉल साइज नेटवर्क। ये किसको असाइन किया जाता है? स्मॉल साइज नेटवर्क को ये असाइन किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क जो बिट है वह उसकी जो नंबर ऑफ बिट्स है वो ज्यादा होती है एज कंपेरिजन है होस्ट आईडी के कंपेरिजन। तो ये केवल ओनली स्मॉल साइज नेटवर्क को असाइन किया जाता है। क्लास सी टाइप का जो एड्रेस है वो स्मॉल साइज नेटवर्क को असाइन किया जाता है। इसके अंदर जो नेटवर्क आईडी है वो 24 बिट्स होती है। कितनी होती है? 24 बिट्स की होती है। नेटवर्क आईडी कितनी बिट्स की होती है? 24 बिट्स की होती है। और आपकी जो होस्ट आईडी है वह ओनली 8 बिट्स लॉन्ग होती है। वो कितनी होती है? 8 बिट लॉन्ग होती है। तो नेटवर्क आईडी 24 बिट होती है और आपकी होस्ट आईडी 8 बिट होती है। तो क्लास सी के केस में जो हायर ऑर्डर बिट्स होगी और फर्स्ट ऑक्टेट इज ऑलवेज 110। तो फर्स्ट ऑक्टेट की जो हायर बिट्स होगी वो क्या होगी आपकी? यदि कोई भी क्लास यदि आप बाइनरी फॉर्म में यदि रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसकी जो फर्स्ट ऑक्टेट की जो फर्स्ट बिट्स होगी वह ऑलवेज क्या सेट होगी? 110। वो कौन सी सेट होगी? 110। और जो रिमेनिंग 21 बिट्स होगी, जो रिमेनिंग 21 बिट्स होगी वो आपकी नेटवर्क आईडी को डिटरमाइन करती है। वो किसको डिटरमाइन करती है? 21 बिट्स डिटरमाइन करेगी आपकी नेटवर्क आईडी को। किसको डिटरमाइन करेगी? नेटवर्क आईडी को वो डिटरमाइन करेगी। 21 बिट्स आपकी नेटवर्क आईडी को डिटरमाइन करेगी। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपका यहाँ पे कि 21 बिट्स जो है वो डिटरमाइन करती है आपकी नेटवर्क आईडी को और जो रिमेनिंग 8 बिट्स है वो डिटरमाइन करती है आपकी होस्ट आईडी को। 8 बिट्स किसको डिटरमाइन करती है? होस्ट आईडी को। वो किसको डिटरमाइन करती है? होस्ट आईडी को। किसी भी नेटवर्क में जो आपकी होस्ट आईडी होगी यदि वो 8 बिट की है तो वो बिलोंग करती है क्लास सी से। वो किससे बिलोंग करती है? क्लास सी से। तो क्लास सी के अंदर हमने देखा कि क्लास सी के अंदर क्या होता है कि आपकी जो होस्ट आईडी है वह होती है आपकी 8 बिट की और सॉरी हाँ होस्ट आईडी आपकी 8 बिट की होती है और नेटवर्क आईडी 21 बिट की होती है। और रिमेनिंग जो 3 ऑक्टेट है, फर्स्ट 3 ऑक्टेट है वो कितने होते हैं? हायर बिट्स जो होती है वो 110 होती है। इसकी हायर बिट्स कितने होते हैं? 110 होते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें यदि क्लास सी की तो यहाँ पे हायर बिट है वो 110 है। नेटवर्क आईडी जो होगी वो 24 बिट की होगी और होस्ट आईडी कितने बिट की होगी? 8 बिट की। तो नेटवर्क आईडी 24 बिट की है और होस्ट आईडी आपकी 8 बिट की है। इसी के साथ नंबर ऑफ नेटवर्क्स जो यहाँ पे हैं, नंबर ऑफ नेटवर्क्स इसके अंदर जो अवेलेबल रहेंगे वो रहेंगे 2 की पावर 21। वो कितने रहेंगे दोस्तों? 2 की पावर 21। क्यों? क्योंकि आपकी 3 बिट्स है वो नेटवर्क आई जो 24 बिट्स की जो नेटवर्क आईडी थी उसमें से 3 बिट्स आपके फर्स्ट ऑक्टेट के हायर ऑक्टेट के रहते हैं और रिमेनिंग 21 बिट्स आपकी नेटवर्क आईडी रहती है। तो इस वजह नंबर ऑफ नेटवर्क जो बनेंगे वो यहाँ पे बनेंगे 2 की पावर 21। कितने बनेंगे? 2 की पावर 21 नंबर ऑफ नेटवर्क यहाँ पे होंगे। इसी के साथ साथ नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क कितने होंगे? नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क 2 की पावर 8 रहेंगे क्योंकि आपकी यहाँ पे होस्ट आईडी कितनी है? 2 की पावर 8। होस्ट आईडी कितनी है? 2 की पावर 8। तो नंबर ऑफ होस्ट है 2 की पावर 8। नंबर ऑफ होस्ट कितने हैं यहाँ पे? 2 की पावर 8 है। इसी के साथ साथ हम यदि रेंज की बात करते हैं, क्लास सी की यदि हम रेंज की बात करते हैं तो क्लास सी की जो रेंज है वो 192, क्योंकि क्लास बी की रेंज 191 तक थी तो क्लास सी की जो रेंज है वो स्टार्ट होती है आपकी 192 से 223। तो फर्स्ट ऑक्टेट यदि किसी भी क्लास का यदि 192 से स्टार्ट होकर 223 तक रहता है तो इसका मतलब वो जो क्लास है वो किससे बिलोंग करती है? वो आईपी एड्रेस क्लास सी से बिलोंग करता है। किस टाइप की क्लास से बिलोंग करता है? सी टाइप की क्लास से वो बिलोंग करता है। तो दोस्तों यहाँ से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इसी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे आपके, या तो रेंज टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे या वैलिड आईपी के क्वेश्चंस बनेंगे।
तो आपको सिंपल सा कुछ ही नहीं करना है। यदि आपको वैलिड आईपी चेक करना है तो आपको सबसे पहले उसका फर्स्ट ऑक्टेट चेक करना है। फर्स्ट ऑक्टेट चेक करना है और उसका में ये भी चेक करना है कि कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। और उसकी रेंज क्लास वाइज हमने डिस्कस कर ली है कि यदि हम बात करें क्लास ए की तो उसकी रेंज होती है 1 से लेकर 127 तक। क्लास बी की बात करते हैं उसकी रेंज होती है 128 से लेकर 191 तक। क्लास सी की बात करते हैं तो उसकी रेंज होती है 192 से लेकर 223 तक आपकी इसकी रेंज होती है। ये फिक्स रेंज होती है जिसके अकॉर्डिंग क्लास को क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है कि ये जो आईपी है वो किस क्लास से बिलोंग की कर रहा है, किस टाइप की क्लास से वो बिलोंग कर रहा है। ये होता है हमारा क्लास सी के बारे में। अब हम जो नेक्स्ट क्लास है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्लास डी है। इसी के साथ साथ आप हमेशा याद रखिए कि जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ऑक्टेट होंगे वो किसी भी क्लास के होंगे पर उसमें नंबर ऑफ ऑक्टेट 4 से ज्यादा नहीं होंगे। ये आपको एक पॉइंट है कोई भी आईपी को चेक करने के लिए कि जो उसके नंबर ऑफ ऑक्टेट है वो 4 से ज्यादा नहीं होंगे। अब बात करते हैं क्लास डी की। क्लास डी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास डी क्या है। तो क्लास डी के बारे में जब बात करें तो क्लास डी जो है वो मल्टीकास्ट एड्रेसेस के लिए यूज की जाती है। जो क्लास डी है वो आपकी मल्टीकास्ट एड्रेसेस के लिए यूज की जाती है। मतलब इसके अंदर जो होस्ट आईडी है वह 28 बिट्स की होती है और जो रिमेनिंग 4 बिट्स होते हैं वो आपकी नेटवर्क आईडी। तो यहाँ पे उस नेटवर्क आईडी को हम ऑलवेज हायर ऑर्डर बिट्स के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं जो जिसकी वैल्यू है 1110। जिसकी वैल्यू क्या है 110। तो क्लास डी के अंदर से जो क्वेश्चन आपके पुट किए जाएंगे वो बेसिकली रेंज के ही क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। तो क्लास डी की जो रेंज है, क्लास डी की जो रेंज है वो आपकी स्टार्ट होती है 224 से। तो फर्स्ट ऑक्टेट की जो रेंज है वो 224 से स्टार्ट होती है 239 तक चलती है। तो कोई भी जो आईपी एड्रेस है उसकी रेंज 224 टू 239 के बीच में रहती है तो वो क्लास डी से बिलोंग करती है। वो किससे बिलोंग करती है, आपकी क्लास डी से बिलोंग करती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो रेंज है मल्टी क्लास क्लास डी की जो रेंज है वो 224 से लेकर 239 तक की है। तो यदि इस आईपी एड्रेस के अंदर कोई भी आईपी एड्रेस होता है इस रेंज के अंदर तो वो क्लास डी को बिलोंग करता है। वो किसको बिलोंग करता है, क्लास डी को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे क्लास डी जो है वो बेसिकली मल्टीकास्ट एड्रेस के लिए यूज होती है और इस फर्स्ट ऑक्टेट किसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1110 होती है दोस्तों। अब इसी तरीके से क्लास ई की बात करें तो क्लास ई भी जो आईपी एड्रेस है वो बहुत कम यूज किया जाता है। वो फ्यूचर यूज के लिए, रिसर्च के लिए यूज किया जाता है, डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। वहां पे कोई सबनेटिंग मास्क नहीं होता है, सबनेटिंग नहीं होती है। क्लास डी और ई के अंदर यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इनमें से कौन सी क्लास है जिसके अंदर सबनेटिंग नहीं होती है तो वो क्लास और डी और ई है जिसके अंदर सबनेटिंग नहीं होती। वहां पे नंबर ऑफ नेटवर्क्स या नंबर ऑफ होस्ट की कोई नॉट डिफाइंड होते हैं। वहां पे हम डिफाइन नहीं कर सकते कितने नंबर ऑफ होस्ट या कितने नंबर ऑफ नेटवर्क की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इस वजह से क्लास ई के अंदर भी जो रहेगा ये आईपी एड्रेस है वो कोई भी सबनेटिंग को प्रोसेस नहीं करता है। और जो इसकी रेंज है इस आईपी की एड्रेस की जो रेंज है वो 240 से लेकर 255 तक है। मतलब 240 से लेकर 2555 तक की इसकी रेंज है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 240 से लेकर 255 तक का जो कोई भी रेंज यदि आईपी एड्रेस के अंदर आता है तो वो बिलोंग करता है आपका क्लास ई से। वो किससे बिलोंग करता है, क्लास ई से बिलोंग करता है। तो ये सब कुछ था हमारे क्लासेस के बारे में या किसी भी आईपी एड्रेस की नेटवर्क की जो क्लासेस है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। बेसिकली क्लास सी डी ई के बारे में हमने डिस्कस किया। इनकी रेंज क्या होती है, इनकी सबनेट मास्किंग कितनी होती है। डी और ई के अंदर कोई भी सबनेटिंग नहीं होती है। तो बेसिकली हमने डिस्कस की क्लास सी, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई, जिसके अंदर से जो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्लासेस की जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके ए बी सी और से ही बनते हैं। क्लास डी के अंदर ओनली जो क्वेश्चंस बनेंगे वो रेंज के ही बनते हैं क्योंकि यहाँ पे जो रेंज है क्लास डी की वो है आपकी 224 से लेकर 239 तक और ई की जो रेंज है वो 240 से लेकर 255 तक। ये आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ हमने क्लास बी के बारे में डिस्कस किया था। क्लास बी के बारे में हमने जब डिस्कस किया था तो क्लास बी के बारे में हमने डिस्कस किया कि जो इसके जो रेंज है क्लास बी की वो आपकी रेंज होती है 128 से लेके 191 तक। साथ ही साथ इसके जो नंबर ऑफ होस्ट होते हैं वो 2 की पावर 16 होते हैं। नंबर ऑफ नेटवर्क 2 की पावर 14 होता है। यहाँ पे जो होस्ट आईडी जो है वो 16 है। नेट बिट आईडी भी क्या होती है आपकी 16 होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्लासेस है क्योंकि ये क्या होता है आपका ब्रॉडकास्ट नहीं होती है। क्लास डी और ये जो मल्टीकास्टिंग होती है इस वजह से इसमें सबनेटिंग नहीं की जाती है।
क्लास सी के अंदर भी सेम वही है कि क्लास सी का आप सबनेटिंग कर सकते हैं। इसके जो 21 बिट्स है वो आपका नेटवर्क आईडी के लिए रिजर्व होता है 24 बिट्स। उसमें से जो फर्स्ट ऑक्टेट की हाईएस्ट वैल्यू है वो है 110 और 8 बिट जो बचती है वो आपकी होस्ट आईडी के लिए रहती है। होस्ट आईडी के लिए इसमें जो यूज किया जाता है वो आपकी होस्ट आईडी के लिए 8 बिट का यूज किया जाता है, वो होता है आपका क्लास सी के अंदर। तो क्लास सी के अंदर में हमने देखा जो हायर बिट है वो 110 है, साथ ही जो नेट आईडी बिट है वो 24 है और होस्ट आईडी बिट आपकी 8 है। यहाँ पे जो रेंज है, यहाँ पे जो रेंज है आपकी क्लास सी की वो 192 से लेके 223 तक है। क्या रेंज है? 192 से लेके 223 तक की इसकी रेंज है। तो इस तरीके से हमने सारी क्लासेस के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस किया, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पूरा डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो मोबाइल कम्युनिकेशन का रहेगा, वो फाइनल वीडियो रहेगा। उसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे और आपके कुछ मॉक टेस्ट भी हम आपके लिए इसमें अवेलेबल करवाएंगे। तो दोस्तों की आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हमारा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही है दोस्तों। बाकी जो हम डिस्कस करेंगे मोबाइल कम्युनिकेशन का वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।